श्राद्ध का रहस्य क्या है? श्राद्ध कहते किसे हैं? श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है। श्रद्धा पूर्वक किए हुए कार्य को श्राद्ध कहते हैं। सत्कार्यों के लिए, सत्पुरुषों के लिए कृतज्ञता की भावना रखना ही श्रद्धा कहलाता है। उपकारी तत्वों के प्रति आदर प्रकट करना, जिन्होंने अपने को किसी प्रकार लाभ पहुंचाया है, उनके लिए कृतज्ञ होना श्रद्धालु का आवश्यक कर्तव्य है। ऐसी श्रद्धा हिंदू धर्म का मेरुदंड है। इस श्रद्धा को हटा दिया जाए तो हिंदू धर्म की सारी महत्ता नष्ट हो जाएगी। श्रद्धा हिंदू धर्म का एक अंग है, इसलिए श्राद्ध उसका धार्मिक कृत्य है। माता पिता और गुरु के प्रयत्न से बालक का विकास होता है। इन तीनों का उपकार मनुष्य के ऊपर बहुत अधिक होता है। उस उपकार के बदले में बालक को इन तीनों के प्रति अटूट श्रद्धा मन में धारण किए रहने का शास्त्रकारों ने आदेश दिया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इन श्रुतियों में इन्हें देव नर तनधारी देव मानने और श्रद्धा रखने का विधान किया है। स्मृतिकारों ने माता को ब्रह्मा, पिता को विष्णु और आचार्य को शिव का स्थान दिया है। ये कृतज्ञता की भावना सदैव बनी रहे, इसलिए गुरुजनों का चरण स्पर्श, अभिवंदन करना नित्य धर्म कृत्यों में सम्मिलित किया गया है। ये कृतज्ञता की भावना जीवन भर धारण किए रहना आवश्यक है। यदि इन गुरुजनों का स्वर्गवास हो जाए तो भी मनुष्य की वो श्रद्धा कायम रखनी चाहिए। इस दृष्टि से मृत्यु के पश्चात पितृपक्षों में मृत्यु की वर्ष तिथि के दिन पर्व समारोहों पर श्राद्ध करने का श्रुति स्मृतियों में विधान पाया जाता है। नित्य की संध्या के साथ तर्पण जुड़ा हुआ है। जल की एक अंजलि भर करके हम स्वर्गीय पितृदेवों के चरणों में उसे अर्पित कर देते हैं। उनके नित्य चरण स्पर्श अभिवंदन की क्रिया दूसरे रूप में इस प्रकार पूरी होती है। जीवित और मृत पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का ये धर्म कृत्य किसी न किसी रूप में मनुष्य पूरा करता है और एक आत्म संतोष का अनुभव भी प्राप्त करता है। श्राद्ध से श्रद्धा जीवित रहती है। जीवित पितरों गुरुजनों के लिए श्रद्धा प्रकट करने के लिए उनकी अनेक प्रकार से सेवा की जा सकती है, परंतु स्वर्गीय पितरों के लिए श्रद्धा प्रकट करने का, अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने का कोई निमित्त निर्माण करना पड़ता है। यह निमित्त श्राद्ध है। स्वर्गीय गुरुजनों के कार्यों उपकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने से ही छुटकारा नहीं मिल जाता। हम अपने अवतारों, देवताओं, ऋषियों, महापुरुषों और पूजनीय पूर्वजों की जयंतियां धूमधाम से मनाते हैं। उनके गुणों का वर्णन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके चरित्रों और विचारों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। यदि कहा जाए कि मृत व्यक्तियों ने तो दूसरी जगह जन्म ले लिया होगा, उनकी जयंतियां मनाने से क्या लाभ है, तो ये तर्क बहुत अविवेकपूर्ण होगा। मनुष्य मिट्टी का खिलौना नहीं है जो फूट जाने पर कूड़े के ढेर में तिरस्कार पूर्वक फेंक दिया जाए। उसका कीर्ति शरीर युग युगांतरों तक बना रहता है। वो उतना ही काम करता रहता है जितना कि जीवित शरीर काम करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, दानी वीर कर्ण, दधीची, सत्यवादी हरिश्चंद्र, ध्रुव प्रहलाद, राणा प्रताप सिंह, तपस्वी तिलक, शंकराचार्य, नानक, कबीर आदि जीवित नहीं हैं, पर उनकी कीर्ति शरीर उतना ही काम करता है जितना कि उनके जीवित शरीर ने किया था। करोड़ों व्यक्तियों को उनसे प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त होता है। संसार के सभी देशों में, सभी धर्मों में, सभी जातियों में किसी न किसी रूप में मृतकों का श्राद्ध होता ही है। मृतकों के स्मारक, कवच, मकबरे संसार भर में देखे जाते हैं।
पूर्वजों के नाम पर नगर मोहल्ले, संस्थाएं, मकान, कुएं, तालाब, मंदिर, मीनार आदि बना करके उनके नाम ऐश को चिरस्थायी रखने का प्रयत्न किया जाता है। शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने कैद करके जेल में पटक दिया और स्वयं राजा बन गया। जेल में सड़ते सड़ते शाहजहां जब मृत्यु के निकट पहुंचा तो उसने आंखों से आंसू भरकर कहा, मेरे इस्लाम परस्त बेटे से तो वे हिंदू अच्छे जो मृतक पितरों तक को पानी पिलाते हैं। श्राद्ध और तर्पण का मूल आधार अपनी कृतज्ञता और आत्मीयता का सात्विक वृत्तियों को जागृत रखना है। इन प्रवृत्तियों को जीवित जागृत रहना संसार की सुख शांति के लिए नितांत आवश्यक है। उस आवश्यक वृत्ति का पोषण करने वाले श्राद्ध जैसे अनुष्ठान भी आवश्यक है जो करने चाहिए। ये परम पूज्य गुरुदेवों ने अखंड ज्योति में 1946 में सितंबर की लिखा था।